नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सुगम भारती में पाठ 3 देख लेते हैं। पाठ का क्या नाम है हमारा, अहिंसा की विजय। इसमें हम लोग देखेंगे, आइए सीखें। उदारता, परोपकार व अहिंसा के भाव जागृत करना। बच्चों, किसी के अंदर उदारता, परोपकार व अहिंसा की भावना हम लोग किस प्रकार से जगा सकते हैं। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों की पहचान करना। हम लोग 3 चीज़ इसमें देखेंगे, संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों का पहचान करना। ये लिखे कौन है हमारा, भगवत शरण उपाध्याय लिखे हैं। प्यारे बच्चों, अब अगर अभी तक आप लोगों ने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ एक कोने पर भी जस्ट तुरंत लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिए तो आप दूसरा का पार्ट देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। हमारे महात्मा बुद्ध जो थे कहाँ, मगध की राजधानी राजगृह से होकर जो अभी कहाँ पहुँच गए, श्रावस्ती पहुँच गए धीरे धीरे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती कौन था, हमारे कौशल राज्य का राजधानी था। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। इस समय जो हमारा अयोध्या राज्य है उसके आसपास के प्रदेश को उस समय क्या कहते थे लोग, कौशल के नाम से जानते थे। वहाँ का राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ के जो राजा थे कौशल प्रदेश के, वो क्या थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। वे उन्हें मानते रहते थे। आइए हम लोग आगे देख लेते। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। जब श्रावस्ती पहुँचे तो महात्मा बुद्ध देखते हैं कि हमारा राजा जो है वो क्या है, बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है। क्या राजा बेचैन थे बहुत ज़्यादा। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। तो जब वो पूछते हैं महात्मा बुद्ध तो वो कह रहे हैं राजा के, भगवान हमारे राज्य में एक अंगुलीमाल डाकू है, उस डाकू से हमारी प्रजा क्या है, तहमाम करे, परेशान है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। मतलब उसी डाकू के कारण मैं भी क्या हूँ, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, और मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए या यहाँ से चला जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका उपाय नहीं सूझ रहा है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि राजन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा चिंता जरूर दूर कर दूंगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। जो अंगुलीमाल डाकू था वो क्या था, बहुत ही भयंकर निर्दयी था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रहा था। जो उसका अत्याचार इतना ज़्यादा था कि प्रसेनजीत की राजा जो कि क्या कर रही थी, त्राही त्राही चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ की तरह। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। और अंगुलीमाल डाकू जो है कि 1000 आदमियों को मारने का प्रतिज्ञा मतलब कसम खा रखा था। परंतु वह कितने आदमी मार चुका था उसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। पर वह कितने आदमी को मार चुका है वो कैसे जानेगा, उसका हिसाब रखना उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। इसके लिए उसने क्या किया, एक युक्ति मतलब उपाय निकाला। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। जब अंगुलीमाल डाकू किसी को मारता तो क्या करता, उसका एक उंगली काट लेता था। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डाले रहता था। जब वो उंगली क्या करता था, मारता था तो उसका उंगली काट लेता था, और उंगली काटने के बाद वो क्या करता था, गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम क्या हो गया, अंगुलीमाल डाकू पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग काँप उठते थे। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही क्या करते थे, लोग डरने लगते थे, काँपने लगते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। जिधर भी अंगुलीमाल जाता उधर क्या था, लोग चिल्लाने लगते थे, पुकारने लगते थे कि हमें बचाओ हमें बचाओ, डरने लगते थे। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के देशों में भी फैली हुई थी। वो इतना क्रूर था, निर्दयी था कि उसकी कहानियाँ क्या था, बहुत दूर दूर देशों में भी फैला हुआ था। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े
राजा प्रसन्न जी से क्या कि महात्मा बुद्ध विदा हुए और वो कहाँ चल दिए, जंगल की तरफ चल दिए जिधर अंगुलीमाल डाकू था, अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, और जहाँ पर जंगल शुरू होता था तो वहाँ राजा की तरफ से पहरेदार को तैनात किया गया था, लोगों को सचेत करने के लिए, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था। वो क्या करता था, उधर जाने वालों को सावधान कर देता था कि आगे अंगुलीमाल डाकू है, और उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध ने जब उस ओर चले तो पहरेदार ने उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहरेदार ये अच्छी तरह से जानते थे, हमारे महात्मा बुद्ध जैसे पहरेदार का आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। देखिए, उसका कर्तव्य था, वो अपना कर्तव्य समझकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप उधर नहीं जाइए, क्या है, जान को खतरा है। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर आगे बढ़ गए। महात्मा बुद्ध थोड़ा सा हंसे और पहरेदार को समझाते हुए सिर पर हाथ रखते हुए कहे, बेटा, मेरे लिए तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, और इतना कहकर वे आगे चल गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ ने छाया रखा। दोपहर का समय था, चारों पेड़ का छाया था। जंगल की राह चलना आसान नहीं था, और जंगल में चलना उतना आसान भी नहीं था। महात्मा बुद्ध कुछ थके थके से लग रहे थे। महात्मा बुद्ध क्या हुए, चलते चलते थक गए, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। देखिए प्यारे बच्चों, वे थक गए थे फिर भी रुके नहीं, वे चलते रहे। दूसरों का दुख देखकर वो क्या थे, दुखी थे, चिंतित थे, लेकिन उनके मुख पर हमेशा क्या रहती थी, मुस्कान रहती थी। किसके कारण, उनके ज्ञान के कारण। उनका ललाट मतलब माथा हमेशा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा वो जंगल की राह आगे बढ़ जा रहे थे। देखिए, वो सोच रहे थे अपने दिमाग में, आदमी ही आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर खुश क्यों नहीं होता, उसे देखकर मारने क्यों लगता है। यही सब सोचते हुए जंगल में आगे चले जा रहे थे। अचानक उन्हें कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। जब वे जंगल में जा रहे थे सोचते हुए, तो अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई दे रहा है, भारी, बहुत कड़क आवाज़ में, ठहर जा, तो रुक जाओ। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। देखिए, वे तो सोच रहे थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों, जीव जीव को देखो खुश क्यों नहीं होता, इस सब बारे में सोच रहे थे, तो इसलिए उसके बात पर ध्यान नहीं दिए और क्या किए, फिर आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आता है कि क्या, दोबारा ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। ये हमारे महात्मा बुद्ध क्या कहे, रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई, और वह जैसे हुए रुके, अंदर से झाड़ियों को पार करते हुए एक बहुत बड़ा मूर्ति की तरह आकर खड़ा हुआ। ऊंचा कद, वो बहुत लंबा था। उसका शरीर कैसा था, काला था। भयानक चेहरा क्या था, बहुत ही भयानक था। आंखें कैसी थी उसकी, बहुत लालित थी। बाल थे बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबी मजबूत भुजाएं थी। उसका सीना चौड़ा था, हाथ में कटार मतलब चाकू था। निश्चय ही मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। वह क्या था, मनुष्य नहीं बल्कि एक दैत्य राक्षस था। उसके गले में अंगुलियों को माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। जब उसके गले में अंगुलियों की माला उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध ने, तो वे पहचान गए कि क्या यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अच्छे से देखा। उसकी नज़र में भय न था, प्यार था। उसकी नज़र में भय नहीं था, उनकी नज़र में वे डर नहीं रहते बल्कि क्या था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा।
महात्मा बुद्ध कह रहे हैं डाकू से कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू भला तुम बताओ कब ठहरोगे। उंगली माल चकित हो गया। उंगली माल आश्चर्य हो गया, ये क्या कह रहे हैं। उसके सामने आने की हमेशा भय से भिग्गी बध जाया करती थी। तो उसके सामने जो आता था वो क्या होता, भय के मारे उसका बोली बहुत ही हरा जाता था, बोल नहीं पाता था। आज तक उससे ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उससे आँख में आँख मिलाकर बात की हो। आज तक अंगुलीमाल डाकू को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला था जो उसके आँखों में आँख डालकर बात किया हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। अंगुलीमाल डाकू सोच रहा कि ऐसा आदमी कौन आ गया जो डरता तो नहीं है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। महात्मा फिर बोले, कब ठहरेगा तू। महात्मा फिर उससे बोले, अब बताओ तुम कब ठहरोगे। अंगुली माल पर महात्मा की बातों का जादू सा असर हुआ। अंगुली माल पर महात्मा बुद्ध जब कहे तो एक जादू सा उनके ऊपर क्या हुआ, असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। वो बोला, अंगुली माल डाकू मैं आपका बात अच्छे से नहीं समझ सका, नहीं समझ पाया। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं, हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, दुख ही दुख है। तू उसे अपनी क्रूरता के मतलब तुम उसे अपनी निर्दयता के कारनामों में काहे बढ़ोतरी का मतलब क्यों बढ़ा रहा है उस दुख को। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया हूँ। महात्मा बुद्ध कहे, मैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गया है और मैं इस बंधन से क्या हो गया हूँ, मुक्त हो गया। पर तू जो इस प्रकार माट का काम अभी करता जा रहा है, इनमें से कब छुट्टी लेगा। महात्मा बुद्ध कह रहे, तुम जो ये मार काट का काम कर रहे हो, इस काम से तुम छुट्टी कब लोगे, तो इस काम को तुम कब छोड़ोगे। बोलकर ठहरेगा तू, बोल तू कब ठहरेगा मतलब तू कब ये काम छोड़ोगे। वह डाकू जिसने डर कभी न जानता था, वह डाकू जो जिसने डर कभी नहीं जाना, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, जिससे क्या था, सारा दुनिया कांपता था, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। आज वह एक निहत्थे महात्मा के जो कि प्रभास क्या कर रहा था, कांप रहा था, डर रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह अपने आप क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाइए। और वह बोला, महात्मा हे प्रभु मुझे क्या करिए, राह मीन्स रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे सामने क्या है, अंधेरा ही अंधेरा, मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। बुद्ध ने उनको क्या कहा, शांति का उपदेश दिया, दया का उपदेश दिया और प्रेम का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। उंगली माल की आंखें खुल गई। उंगली माल डाकू जो था उसका क्या हुआ, आंखें खुल गया और सही गलत पहचान गया। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। जब उसका दिमाग खुल गया तो क्या किया, उसने उंगलियों का माला तोड़ दिया और कटार को दूर फेंक दिया। देखिए ये महात्मा बुद्ध है, ये हमारा उंगली माल डाकू जो उनके चरणों में क्या कर रहा है, प्रणाम कर कर आगे जीवन के लिए ज्ञान पा रहा है। उंगली माल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। उंगली माल ने क्या किया, हिंसा करने वाला काम छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध का क्या बन गया, हमारा शिष्य बन गया। आइए हम लोग नए शब्द देख लेते हैं। त्रस्त मीन्स पीड़ित। त्रस्त मीन्स क्या होता है, पीड़ित। ललाट मीन्स हमारा भाल या माथा होता है। विकराल मीन्स भयंकर। भिग्घी बच जाना, भर के मारे बोल न पाना, गलत रुध जाना, कारनामा, कृत्य करतूत, निशस्त्र बिना हथियार के। निशस्त्र मीन्स बिना हथियार के। और आइए हम लोग अपने अनुभव का विस्तार करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें क है क्या, सही जोड़े बनाइए। मगध की राजधानी एक तरफ है, तो मगध की राजधानी क्या था हमारा, राजगिरी, हम लोग पढ़े हैं ऊपर। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन था,
प्रसेनजीत डाकू का नाम क्या था? हमारा अंगुलीमाल था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ख देख लेते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अ है, महात्मा बुद्ध ने खाली स्थान को धीरज बनाया। किसे धीरज बनाया? राजा को या प्रजा को? राजा को उन्होंने धीरज बनाया। हम लोग ब देख लेते हैं। अंगुलीमाल खाली स्थान डाकू था। सीधा साधा था वो? नहीं, बल्कि एक भयंकर डाकू था। हम लोग 100 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक कहा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें अ है, राजा प्रसेनजीत क्यों चिंतित थे? राजा प्रसेनजीत इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनके राज्य में एक अंगुलीमाल डाकू था जो लोगों को क्या करता था? निर्दयतापूर्वक हत्या करता था, जिससे वो क्या थे? चिंतित थे। हम लोग ब देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके गले में बंधे अंगुलियों के कारण पहचाना। आइए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। 100 ठहर जा किसने कहा था? ठहर जा कौन कहता? अंगुलीमाल डाकू ने कहा था। वो 2 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान इसलिए रहती थी क्योंकि वे उन्हें क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे जीवन के मरण जन्म से क्या हो चुके थे? मुक्त हो चुके थे। हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न। इसमें अ है, डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? क्योंकि वो आदमियों को मारकर क्या करता था? उनकी उंगलियां काटकर गले में पहन लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए? क्योंकि वे क्या करना चाहते थे? अंगुलीमाल डाकू का उद्धार करना चाहते थे, उससे सही रास्ते पे लाना चाहते थे और राजा प्रसेनजीत का चिंता दूर करना चाहते थे। हम लोग 100 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय सोच रहे थे, आदमी ही आदमी को क्यों मारता है? जीव जीव को देखकर क्यों नहीं प्रसन्न होता है? ये सब उनके बारे में विचार, उनके दिमाग में विचार चल रहा था। हम लोग 2 देख लेते हैं। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन महात्मा बुद्ध के ज्ञान से हुआ। इसमें भाषा की भी आप बात हम लोग देखे थे। इसमें पहला है बोलिए और लिखिए। इसमें पहला प्रतिभा, बोलना और लिखना है। दूसरा है त्रस्त, तीसरा है त्राही, चौथा है युक्ति, पांचवा है निःशब्द। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। सही वर्तनी पर गोला लगाइए। इसमें सही कौन सा है? प्रसन्नजीत, ये हमारा सही है। हम लोग बहुत देख लेते हैं। इसमें कौन सा सही है? हमारा वर्तमान सही है, हमारा ये वाला सही है। हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं इसका एक अलग से अभ्यास का वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे वे भी सीख सके अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।